साल था 1983। भारत की टीम उस दौर में ट्रांजिशन की बीच थी। कप्तान कपिल देव थे, लेकिन टीम की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज थे सुनील गावस्कर। गावस्कर तब तक दुनिया की सबसे तकनीकी बल्लेबाज में गिने जाते थे। उनकी बैटिंग का अंदाज साधा हुआ, स्टाइलिश और धैर्य से भरा हुआ था। जहां बाकी बल्लेबाज उग्र स्वभाव के खेलते थे, वहां गावस्कर मन और शरीर दोनों से संतुलित रहते। पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी कमाल का था। उनकी तकनीक ने इमरान खान, सरवर, अजीज, अब्दुल कादिर जैसे बॉलर को परेशान कर रखा था। लेकिन अब चुनौती थी कराची का नेशनल स्टेडियम, जहां पूरा पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा था। गरजते हुए फैंस, चारों ओर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और बीच में एक भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर अपने बेटे के साथ शांत खड़े। टॉस पाकिस्तान ने जीता। पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 270 के आसपास का मजबूत स्कोर खड़ा किया। भारत को जीत के लिए करीब 275 रन चाहिए थे। एक मुश्किल लक्ष्य। पिच धीमी थी, गेंद टर्न ले रही थी और हवा में नमी थी। हर बॉलर की आंखों में आक्रामकता। इमरान खान, अब्दुल कादिर, सरफराज नवाज तीनों गावस्कर को निशाना बना चुके थे। पहले विकेट जल्दी गिर गए। सपोर्टिंग एंड पर कोई टिक नहीं पा रहा था, लेकिन एक खिलाड़ी था जो ठान चुका था कि वह टिकेगा चाहे जो हो जाए। वो था सुनील गावस्कर। गावस्कर ने शुरुआत में एक एक रन लेकर अपनी लय बनाई। हर गेंद को ध्यान से पढ़ा। इमरान खान की स्विंग, सरफराज की सीम मूवमेंट और अब्दुल कादिर की घूमती गेंद, हर चीज़ पर नज़र। पहले 10 ओवर में उन्होंने सिर्फ 20 रन बनाई, लेकिन विकेट नहीं दिया। वे जानते थे वे मैच एक दौड़ नहीं, एक परीक्षा है। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। 20वें ओवर में अब्दुल कादिर की गेंद उन्होंने कवर ड्राइव में भेजा, सीधे बाउंड्री लाइन पार। भीड़ शांत। भारत के ड्रेसिंग रूम में तालियां गूंजने उठी। गावस्कर के ये शॉट जैसे कह रहा था, मैं यहाँ खेलने नहीं, जिताने आया हूँ। 30वें ओवर के बाद गावस्कर ने गियर बदला। हर गेंद को पढ़कर उन्होंने एक मास्टर क्लास शुरू की। अब्दुल कादिर की लेग स्पिन, आगे बढ़कर ड्राइव, इमरान खान की बाउंसर पर हुक, सरफराज नवाज की स्लोअर बॉल पर टाइमिंग से सिंगल। हर शॉट में एक संदेश था, तकनीक अगर सही हो तो कोई गेंदबाज बड़ा नहीं। धीरे धीरे 50, फिर 80 और फिर 100 रन पूरे हुए। कराची की भीड़ तो शुरुआत से ही शोर मचा रही थी, अब सन्नाटा छा चुका था। 127 रन, एक इनिंग जो न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर चमकी, बल्कि दोनों देशों के क्रिकेट इतिहास में अमर हो गया। भारत भले ही वे मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ, लेकिन गावस्कर की पारी ने पाकिस्तान के फैंस तक को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। कराची के मैदान पर खड़े होकर गावस्कर ने कहा था, जब आप शोर के बीच शांत रहकर सीख लेते हैं तो हर चुनौती आसान लगती है। इस पारी के बाद पाकिस्तान के अखबारों ने लिखा है, गावस्कर अकेले नहीं खेले, उन्होंने हमारे गेंदबाजों की इज्जत बचाई। कमेंटेटर्स ने कहा, तकनीक के मंदिर की अगर कोई पुजारी था तो वो थे सुनील गावस्कर। उनकी ये पारी सिर्फ रन नहीं थी, वे सबक था कि कैसे विपरीत हालात में भी संयम और भरोसे कायम रखा जाए। इस पारी ने आगे आने वाले पीढ़ियों को सिखाया, धैर्य, क्लास और मानसिकता का मतलब क्या होता है। सुनील गावस्कर की वो पारी आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिल में जीवित है। वे सिर्फ बल्लेबाज नहीं थे, वे भारतीय आत्मा का प्रतीक थे। कराची की उस शाम को उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने आत्मविश्वास, साहस और शांति से एक संदेश लिखा कि महान खिलाड़ी वो नहीं जो चौके छक्के मारे, बल्कि जो मुश्किल वक्त में डटे रहे। और यही कारण है कि जब भी भारत पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, गावस्कर की 1983 की वह पारी हर क्रिकेट प्रेमियों के दिल में एक दास्तान बनकर गूंज उठती है। गावस्कर के चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ शांति थी, क्योंकि उनके लिए क्रिकेट सिर्फ रनों की गिनती नहीं, बल्कि अनुशासन और सम्मान की साधना थी। अगले दिन के पाकिस्तान अखबारों में सुर्खियों थी, गावस्कर द वॉल ऑफ इंडिया। जी हाँ, दी वॉल शब्द पहले बार गावस्कर के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा था, गावस्कर की तकनीक इतनी मजबूत थी कि अगर वे नॉन स्ट्राइक एंड पर भी खड़े हो जाए तब भी हमारे गेंदबाज दबाव में आ जाते। अब्दुल